सीरिया में एक बार फिर सियासी तूफान आ गया है। बशर अल असद की सत्ता खत्म, सुन्नी ताकतों की एंट्री हो गई है। सऊदी अरब और कतर मिलकर मिडल ईस्ट का पूरा पावर बैलेंस बदल रहे हैं और ईरान वो इस खेल में सबसे बड़ा लूजर साबित हो रहा है। अब सवाल यह है कि क्या सीरिया मिडल ईस्ट में नया सुन्नी गढ़ बनेगा या फिर शिया सुन्नी की ये जंग पूरे इलाके में आग लगा देगी। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। लगता है सीरिया की धरती फिर से सियासी हलचल से हिल रही है। पिछले एक दशक से यहां जंग ही जंग थी, लेकिन अब जो हो रहा है वो किसी गेम चेंजर से कम नहीं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। सबसे पहले यह समझते हैं कैसे गिरा बशर अल असद का किला। सीरिया में बशर अल असद की सरकार करीब 22 साल से थी, लेकिन उनकी सत्ता को चुनौती देने वाले सुन्नी विद्रोहियों ने इस बार बड़ा दांव खेला। हयात तहरीर अल शाम यानी HTS के लड़ाकों ने 2 हफ्तों में ही दमिश्क पर कब्जा कर लिया। यानी असद की सत्ता खत्म और अब सीरिया की गद्दी पर बैठ गया अहमद अल शरा। अब अहमद अल शरा कौन है? हो सकता है कि यह नाम आप पहली बार सुन रहे हो, लेकिन शायद इसके पुराने नाम से आप वाकिफ हों। अबू मोहम्मद अल गोलानी। जी हां, ये वही शख्स है जो कभी अल-कायदा का साथी था, फिर उससे अलग हो गया और अपनी खुद की ताकत बना ली। इसकी अगुवाई वाली हयात तहरीर अल शाम यानी HTS मिलिशिया ने दिसंबर में सीरिया में एक ऐसा तूफान ला दिया कि बशर अल असद की सरकार ढह गई और खुद असद को भागकर रूस में शरण लेनी पड़ी। अभी तक जिसे अमेरिका टॉप टेररिस्ट बताता था, जिसके सिर पर $1 करोड़ का इनाम था, आज वही शख्स सीरिया का नया राष्ट्रपति बन गया है। और मजे की बात यह कि एक समय अमेरिका अहमद अल शरा को पकड़ना चाहता था और अब आलम यह है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी उसके आगे रेड कारपेट बिछा रही है। जैसे ही अल शरा सत्ता में आए, उन्होंने पहला बड़ा फैसला ईरान के खिलाफ लिया। सीरिया में ईरान और इजराइल से आने वाले यात्रियों की एंट्री पर सीधा बैन लगा दिया। अब समझिए यह फैसला इतना बड़ा क्यों है। ईरान का सबसे करीबी दोस्त था सीरिया। बशर अल असद के रहते ईरान और सीरिया की पार्टनरशिप बहुत मजबूत थी। ईरानी सेना यहां तक कि सीरिया में मौजूद थी, लेकिन अब ईरान को साफ इशारा कर दिया गया कि खेल खत्म। सीरिया में ईरान समर्थित मिलिशिया ग्रुप मौजूद हैं, जिनका मकसद ईरानी प्रभाव को बनाए रखना है। लेकिन अब जब सुन्नी सरकार आ गई है तो इन ग्रुप्स पर भारी संकट आ सकता है। बशर अल असद की सरकार ईरान के पैसों और हथियारों पर टिकी थी, लेकिन अल शरा ने सत्ता संभालते ही ईरान को ठेंगा दिखा दिया। अभी तक ईरान ने सीरिया में अपना दूतावास भी दोबारा नहीं खोला है। मतलब दमिश्क अब तेहरान से कटने को तैयार है। अब जरा सोचिए, ईरान के लिए यह कितना बड़ा झटका है। सालों तक उसने सीरिया में अपनी पैठ बनाई, अपने लड़ाके भेजे, बशर अल असद को बचाया और अब वही दमिश्क उसकी पकड़ से फिसल रहा है। अब समझिए असली खेल। जैसे ही नई सरकार बनी, सबसे पहले कतर के राष्ट्रपति शेख तमीम बिन हमद अल थानी सीरिया पहुंचे और अल शरा को बधाई दे दी। कतर ने साफ कहा कि हम सीरिया के लोगों की आजादी की लड़ाई का समर्थन करते हैं। यानी अब सीरिया सुन्नी ताकतों के करीब आ रहा है। अब जरा ये देखिए, अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल शरा अपनी पहली विदेश यात्रा पर कहां गए? सीधे सऊदी अरब। और वहां खुद क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने उनके लिए एक प्राइवेट जेट भेज दिया। यह सिर्फ संपर्क नहीं, यह संदेश है। दरअसल सऊदी अरब पहले भी सीरिया में सरकार गिराने के लिए पैसे और हथियार भेजता था, लेकिन उसके पसंदीदा लड़ाके हार गए थे। अब जब अल शरा ने खुद को आतंकवाद से अलग दिखाना शुरू कर दिया, तो सऊदी उसे सपोर्ट करने को तैयार हो गया। अब अगर सऊदी अरब सीरिया के इस नए नेता को सपोर्ट करता है, तो इसका मतलब है कि पश्चिमी देश भी उसे मान्यता देने पर विचार करेंगे। और जब अमेरिका किसी को अपना मान ले, तो पैसा और हथियार अपने आप बरसने लगते हैं। अब और तो और सुनिए, पाकिस्तान भी खुश हो गया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि हम सीरिया के नए राष्ट्रपति का स्वागत करते हैं
और उम्मीद करते हैं कि वो अपने देश में शांति, प्रगति और समृद्धि लाएंगे। यानी पाकिस्तान भी खुलकर इस सुन्नी गठबंधन का समर्थन कर रहा है। अब सवाल यह कि ईरान इस पूरे खेल का जवाब कैसे देगा। ईरान के लिए यह सिर्फ एक सियासी नुकसान नहीं बल्कि सुरक्षा संकट भी है। सीरिया में ईरानी मिलिशिया मौजूद है जो अब खतरे में पड़ सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने सीरिया की नई सरकार को पहले ही अलर्ट कर दिया था कि इस्लामिक स्टेट यानी ISIS के आतंकी जल्द ही किसी शिया धार्मिक स्थल पर हमला कर सकते हैं। यानी आने वाले दिनों में हिंसा बढ़ सकती है। अब अहमद अल-शरा के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि शिया विरोधी छवि से बचे। अगर नई सरकार खुलकर सुन्नी हितों की बात करेगी तो सीरिया में एक नया गृह युद्ध शुरू हो सकता है। आर्थिक संकट से निपटना भी एक चुनौती होगा। मिडल ईस्ट आई की रिपोर्ट के मुताबिक ट्यूनीशिया की एन्नाहदा पार्टी के नेता जिद लधारी ने साफ किया कि अब सीरिया को सबसे पहले अपनी जनता को रोटी और कपड़ा देना होगा। तो क्या सीरिया सुन्नी देशों के नए गुट में शामिल होगा? क्या ईरान इस बदलाव का जवाब देगा? और सबसे अहम सवाल, क्या इससे मिडिल ईस्ट की नई जंग शुरू होगी? आपको क्या लगता है? सीरिया का भविष्य कैसा होगा? कमेंट में हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।